नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं यूनी प्रेप हब। फ़िलहाल आप लोगों को पता है कि जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के सभी रिज़ल्ट आ चुके हैं। हमारे साथ में खड़ी हुई है जामिया बी ऑनर्स मास मीडिया की अभी नई नवेली कह सकते हैं आप स्टूडेंट, जिनसे हम लोग जानेंगे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी क्या था और उन्होंने जामिया को ही क्यों चूज़ किया और ख़ास तौर से बी ऑनर्स मास मीडिया को ही क्यों सेलेक्ट किया। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जामिया बी ऑनर्स मास मीडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो तो इनको बहुत अच्छे से सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका नाम क्या है? नेहा खातून, आप कहाँ से हो? झारखंड के जामताड़ा ज़िले से। अच्छा, जामताड़ा से। जामताड़ा किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है? जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जामिया को क्यों सेलेक्ट किया है? जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। बहुत कम पैसे में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है और मास मीडिया का ऑल इंडिया रैंक आईआईएमसी के बाद 2 है। तो मुझे लगा कि इस यहाँ पर मास मीडिया करने के बाद करियर ऑप्शन अच्छा बनेगा, इसलिए। तो आप अपना करियर किस में देखती हैं? मैं रिपोर्टिंग में देखती हूँ। अच्छा, रिपोर्टिंग में देखती हैं। तो इससे पहले जो है जामिया में आने से पहले कोई और ऑप्शन लेके आप चल रही थी? जामिया में आने से पहले मैंने ड्यू सोचा था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी सोचा था और जेएनयू वगैरह भी सोचा था। तो अभी आप मास मीडिया में आए हुए आपको लगभग 1-1.5 महीने हो गए। कैसा लगा सब कुछ? मामला जो सोच के आए थे सब वैसा था या कुछ उससे विपरीत? जैसा सोच कर आए थे वैसा ही है। यहाँ पर लोगों में बहुत एकजुटता है, यूनिटी है और सब एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत पेड़ पौधे हरियाली भी इधर दिखने को मिलती है। बढ़िया रहता है, मतलब माइंड हमारा। अच्छा, सब चीज़ें हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है सबसे टफ हमारे हिसाब से, ख़ास तौर से अगर नॉर्थ इंडिया से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत से, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो बहुत टफ होता है हमारे लिए। उसको आपने कैसे टैकल करा था? देखिए, नॉर्थ इंडिया की जो भाषा मुख्यतः हिंदी ही है और इसका एग्ज़ाम हमें हिंदी में लिखना पड़ता है। 40 जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव थे और 60 मार्क्स सब्जेक्टिव। आपका मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं सब्जेक्टिव के बेस पर ज़्यादा, क्योंकि 40 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और उसमें जैसे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जानने में बहुत आनी चाहिए, हिस्ट्री आपको सही से आनी चाहिए, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, न्यूज़ से रिलेटेड आपको रेडियो, समाचार पत्र, ये सब की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि सब क्या, कब रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, रेडियो के आविष्कार कब हुए, ये सब की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए सही से। और राइटिंग में जैसे कि ये जो मास मीडिया है ये वास्ट एरिया है, इसको वास्ट सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इसमें मतलब एडिटिंग वगैरह आ जाती है, रिपोर्टिंग आ जाती है, एंकरिंग आ जाती है। तो उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि फिल्म मेकिंग सब भी आ जाती है। तो जब मैंने सब्जेक्टिव का मेरा एग्ज़ाम था तो उसमें फ़िल्म के बारे में एक फ़िल्म की समीक्षा करने को कहा गया था। और आप एक बात ध्यान रखिए कि 1.5 घंटा में आप लोगों को 100 मार्क्स कवर करने होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। तो आप लोगों को टाइम का सही से उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना बहुत पड़ेगा। क्योंकि एक फ़िल्म अगर 2-3 पेज आप नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट कैसे होगी। जैसे जो मेन मुद्दे होते हैं, जैसे बेरोजगारी आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, फिल्म से आया था, यात्रा वृत्तांत पर आए थे। तो आप अपने सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए और ऑब्जेक्टिव में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, मीडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए कि मीडिया का ऑल इंडिया में हमारा भारत में कितना रैंक है। तो ऐसे करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो इतना भी हार्ड नहीं आप कर सकते हैं, बट खुद पे बिलीव होना चाहिए इंसान को। नेहा, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम सब्जेक्टिव के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है कैसे टैकल किया? जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जो सोचने की जो क्षमता होती है उसमें स्पीड रखनी पड़ती है और उसी पे पूरा ध्यान से लिखना पड़ता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा। MCQ के लिए क्या करा था आपने? MCQ के लिए मैंने लूसेंट की बुक थी वो पढ़ी थी। पतली वाली या मोटी वाली? जी, जो येलो कलर की अभी आती है न्यू एडिशन में। 2 बुक आती है येलो कलर में, एक तो पतली वाली होती है। पतली वाली नहीं पढ़ी थी, मोटी वाली पूरी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है, जी। उसको कवर करा था। पूरा कवर कर दिया था? पूरा नहीं कवर किया था, मैं उसको स्कूल से स्टैटिक वाला पढ़ती पोर्शन थी। लास्ट वाला? जी नहीं, मैं वो स्कूल से पढ़ती थी और इससे थोड़ा बहुत रिवीजन किया था। तो वैसे तो उससे आपका जीके वगैरह होगा? आपका बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी अगर सही है तो जनरल नॉलेज में ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो रीजनिंग पूछे जाते हैं और ना ही इंग्लिश। जनरल नॉलेज अगर स्ट्रांग रहा तो ऐसा कोई टफ नहीं है। लेकिन एक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया एप्टीट्यूड, जो आप अभी बता भी रही थी कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गए, कब स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ प्रोग्राम हो गए, डिफरेंट टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम आते थे, या टीवी सीरियल हो गए, या पुरानी फिल्में होंगे, पुराने डायरेक्टर हो गए। तो ये मीडिया एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो इसको आपने कहीं उसे कवर किया था, स्पेसिफिक बुक लिया था या कोई स्पेसिफिक चैनल, कोई वेबसाइट वगैरह, या ऐसे ही करते गए, सामने आता गया, कवर करते गए?
जी, मैंने इस सब के लिए कोई बुक नहीं की थी। मुझे खुद से मैं ये सब के बारे में यूट्यूब वगैरह से जानती रहती थी, ऑनलाइन जितना भी वेबसाइट वगैरह। कितने रिसोर्सेज थे आपके पास में, मतलब यूट्यूब के ज़रिए ये सारी चीज़ों से कवर कर रहे हैं? बहुत कम ही बोल सकते हैं, मैंने खुद से ही किया था। अच्छा, मतलब आप ये कह सकते कह सकते हैं अगर किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है तो एग्ज़ाम निकालना इतना टफ नहीं है। इनके हिसाब से है कि आप डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए, 1 घंटा वहाँ पे आप दीजिए और उसके लिए जो अपना प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, तो वो 60 नंबर जो होता है, अगर वहाँ से आप 40 प्लस भी लेके आते हैं तो आई थिंक 10 नंबर यहाँ 40 में से लेके आना कोई आप टफ नहीं होता है। और जनरल कैटेगरी में तो 55 प्लस 60 तक अगर जाते हैं तो आप बहुत सेफ जोन में माने जाते हैं। तो इनका भी यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को कवर कीजिए। कोई ऐसा मैसेज जो मैं बच्चों को देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि उनको ये गलती नहीं करना चाहिए या उनको ये बुक पढ़ना चाहिए या टाइम मैनेजमेंट या राइटिंग वगैरह पे फोकस करना चाहिए, कुछ अपने तरफ से बताना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो हम नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम। नर्वस नहीं होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी हम नर्वस हो जाते हैं, जिस वजह से गलत करके आते हैं। ये खुद पे बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम अच्छा आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप जितने भी आपके पास सोर्स है, आप उतने को ही सही से पढ़िए। आप ज़्यादा बुक के पीछे मत भागिए। ज़्यादा अगर आपके पास मटेरियल होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जितना पे पढ़ रहे हो उसको पूरा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए और राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। और नेगेटिव मार्किंग में ध्यान रखिएगा कि मार्क्स ना काटे। जितना आपको आता है उतना ही आप कीजिए और सोच समझ कर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेहा थी ये अभी जामिया बी ऑनर्स मास मीडिया फर्स्ट सेमेस्टर या ये कह लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर और जामिया को लेकर ये अपना साझा कर रही थी। इसी तरीके से और भी स्टूडेंट होंगे जो कि अदर कोर्स से रिलेटेड होंगे। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, CUET के अंदर आने वाले जनरल टेस्ट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं।